कस्टमर के पास बेटा लिमिटेड नॉलेज होता है। कस्टमर कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हो सकता है वो आपका कोई टेस्टर है। टेस्टर से क्या मुराद है बेटा? टेस्टर से मुराद है मेरे पास ये कि एक बंदा है अपना प्रोजेक्ट आपसे बनवाने के लिए, तो वो जब आपसे प्रोजेक्ट लेना चाहता है तो बेटा लाजमी बात है कि उसे थोड़ा बहुत कोडिंग का भी पता होगा और थोड़ा बहुत उसे टेस्टिंग का भी पता होगा। लिहाजा जब वो अपना प्रोजेक्ट टेस्ट करते हैं तो उसे पता होता है कि बैकेंड पे इसकी रेलिवेंट जो कोड होगा वो कौन सा होगा, कैसे होगा। तो बेटा हमारे पास ये था कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि यूज़र जो भी आते हैं बेटा उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है कोडिंग का, और वो उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बेटा इस बिहाफ पे वो डिसाइड करते हैं कि अब जो टेस्टिंग हो रही है या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास बेटा थोड़ा सा नॉलेज है कोडिंग का, आप जब जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो जब वो आपको नतीजा देते हैं तो आप इनपुट करते हैं, आउटपुट ठीक आ रही होती है, समटाइम आप उसका कोड चेक करके देख लेते हैं कि इसका कोड कैसा बनेगा। तो इट मीन्स आपको जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और थोड़ा बहुत आपको नहीं होता है तो आप इसके दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं। इट मीन्स कि आप जिस स्टेज के अंदर हैं आप वो ग्रे बॉक्स स्टेज के अंदर हैं, ग्रे स्टेज के अंदर आपको थोड़ा सा पता है थोड़ा सा नहीं पता। और बेटा ये थी जर्नल सी चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। अब हमने देखना ये कि बेटा इस टेस्टिंग का बेनिफिट क्या है और इसे मोस्टली इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता। ये चीज़ें आज के लेक्चर में बेटा आज हमने देखनी है। तो बेटा वही बात है, पहली लाइन के अंदर वही लिखा है, ग्रे जो स्टेज होती है बेटा ये वाइट और ब्लैक के दरमियान दरमियान की स्टेज होती है। वही बात है कलर स्कीमा में से बेटा जब भी हमको कलर चुनने लगती हैं तो वाइट से ब्लैक की तरफ जाना हो हमने, तो लास्ट के अंदर दरमियान की तरफ में ग्रे पड़ता है। तो ग्रे से इसलिए बोला जाता है कि हाफ वाइट और हाफ ब्लैक। इट मीन्स कि हाफ चीज़ें आपके सामने होंगी और हाफ चीज़ें ऑफ द बिहाइंड होंगी। आप दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं सर अगर थोड़ा आपको। सा आराम से बोलें सर, समझ नहीं लग रही सर। अच्छा मुझे बताइएगा बेटा आराम से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? थोड़ा स्लो बोलें या थोड़ा आवाज़ कम करें, ये बताएं। जी, स्लो बोलें थोड़ा सा ना, और सर थोड़ा सा ऊंचा भी बोलें सर, इट्स आवाज़ ओके नहीं आ इट्स रही ओके सही से। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके इट्स ओके थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स ओके। तो बेटा इस पहली लाइन के अंदर ये चीज़ डिसाइड की जा रही है कि जो ग्रे होते हैं, ग्रे स्टेज वही होती है जो हाफ वाइट हो और हाफ ब्लैक हो। जब भी बेटा कोई कलर स्कीमा चूज करते हैं तो उस कलर स्कीमा के अंदर बेटा क्या होता है कि आप वाइट से ब्लैक की तरफ जा रहे हैं तो दरमियान के अंदर बेटा आपको ग्रे पड़ता है। तो इसलिए बेटा इसे ग्रे बोला जाता है। इट मीन्स कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए वाइट होंगी, आप उनके अंदर देख सकते हैं, उन्हें चेक भी कर सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन बेटा ऐसी होंगी जो बिहाइंड द सीन होंगी, आप उन्हें चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोडिंग का इतनी महारत नहीं है। अगर इतनी महारत होती तो बेटा वो चीज़ें आप खुद भी बना सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है कि ये जो हाईलाइट किया गया बेटा देखिएगा रेड कलर के अंदर, but when it comes to gray testing it is particularly transparent mean you can see into but not fully properly। वही बात आ गई बेटा कि आप चीज़ों को सीन कर सकते हैं लेकिन प्रॉपरली आप उसे मुकम्मल तौर पर जान नहीं सकते फुली तौर पर। तो बेटा यही चीज़ है हमारे पास, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो डिसाइड की थी। इस लेक्चर के अंदर बेटा जो देखने वाली चीज़ें वो ये है कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ कब किया जाता है। जो आज का हमारा मेन लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, क्योंकि पिछला ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का जो नॉलेज था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, आई होप सो। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बेटा इसका यूज़ बेसिकली वहाँ पे किया जाता है। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा कि बेटा एक होता है टेस्टर, एक होता है कोडर। इन दोनों की कभी भी आपस में नहीं बनती होती। क्यों कि कोडर कोडिंग करके आपको देते हैं, टेस्टर उसमें से गलतियाँ निकाल के उसे वापस कर देते हैं।
और अगर बेटा कोई भी बंदा आपके काम में से भी कोई गलतियां निकाले, नुक्ताचीनी करे, आपको टीज करे, तो इट मीन्स वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए बेटा क्या होता है कि इन दोनों के क्लैशेस को आपस में बचाने के लिए समटाइम क्या होता है बेटा, वेबसाइट की जब टेस्टिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल कि आपके कॉलेज की कोई वेबसाइट है, आप एक टेस्टर को बुला के लाते हैं कि सर इसके हमें कुछ फेजेस चेक करके दें, कहीं पे देखें ये वीक तो नहीं है, अगर वीक है तो काइंडली उसको करेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो टेस्टर आपके कॉलेज के अंदर आएगा आपकी वेबसाइट को चेक करने के लिए, वो जस्ट टेस्टर नहीं होगा बेटा, वो साथ में कोडर भी होगा। तो इसके साथ क्या होगा बेटा, जहाँ पे आपकी वेबसाइट वीक होगी, आपके हैक होने का खतरा होगा, या कोई भी उसे एक्सेस करके उसका मिसयूज कर सकते हैं, वो उन उन चीज़ों को, उन उन कोड्स को, क्योंकि वो कोडर भी होगा बेटा, ठीक है, वो उसे पता होगा कि कोड किस आउटलाइन या किस प्लेटफॉर्म पे, किस लैंग्वेज के अंदर बनाएगी। वो दोबारा जाएगा बेटा उस कोडिंग के अंदर, जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा है उसे बेटा ठीक करके देगा, और ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो सके। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बेटा इसे ही बोला जा रहा है। तो इसके साथ बेटा क्या है कि हमारे पास इसको यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कोडर और जो डिजाइनर था यानी टेस्टर था, इन दोनों के पंगे से आप बाहर निकले। अगर आप ऐसा कोडर या ऐसे टेस्टर बिठाएंगे जो साथ साथ बेटा थोड़ा सा कोडिंग भी जानता हो और थोड़ी सी टेस्टिंग भी जानता हो, तो उसका बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। हमेशा बेटा क्या क्या होता है कि जो डिजाइनर या टेस्टर बैठा होता है उसे कोडिंग का ज्यादा पता नहीं होता। जब उसे कोडिंग का ज्यादा पता नहीं होता तो बेटा वो क्या करता है, उसमें से कीड़े निकलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है जैसा लेआउट मैं चाहता हूँ मुझे वैसा बना के दो। अगर उस बंदे को पता हो तो उसे पता चल जाएगा कोडिंग के थ्रू काम यहाँ तक ही ओके होते हैं, अगर यहाँ तक भी हम कस्टमर को हैंड ओवर कर दें तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह की बेटा चीजें ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर मोस्टली देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है कि इसे कब यूज नहीं करना चाहिए। ये जो दो तीन पॉइंट है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थे जो आज की स्लाइड के अंदर डिस्कस करनी है। आई होप सो अगर हम ये लिखते हैं तो हमें 5 नंबर इजीली मिल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि इसे कब यूज करना चाहिए, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसे कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। तो बेटा मोस्टली ये होता है हमारे पास कि जब आपको किसी एल्गोरिदम को टेस्ट करना हो तब आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को यूज ना करें, इसको बेहतर होता है। क्यों? एल्गोरिदम बेटा वही सक्सेसफुल होती है जो आप क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी कोडिंग देखते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स देखते हैं। एल्गोरिदम को चेक करना स्टेप बाय स्टेप होता है और ये काफी डिटेल्स के अंदर होता है। एल्गोरिदम क्योंकि बेटा एक आम चीज नहीं होती, उसमें जाके कल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होना होता है। आप उसे अगर किसी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में से गुजारेंगे, वो कुछ चीज़ों को चेक करेगा, कुछ को स्किप कर देगा, क्योंकि उसे सारा कोड आता नहीं है उस टेस्टर को, उसे थोड़ा सा कोड आता है। तो इसलिए बेटा जब भी आपने टेस्टिंग करनी हो एल्गोरिदम्स की, तो बेहतर है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करें, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग ना करें। तो बेटा ये हमारा थोड़ा सा एक एज था जहाँ पे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है। थोड़ा मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। बेटा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, लास्ट टाइम हमने भी डिस्कस किया था, अभी लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया है। बेटा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर यूजर को थोड़ा सा नॉलेज होता है, थोड़ा सा नॉलेज क्लियर नहीं होता। इट मीन्स कि वो ग्रे स्टेज के अंदर होता है। और ग्रे स्टेज कौन सी होती है बेटा, जो व्हाइट और ब्लैक के दरमियान में हो, यानी थोड़ा सा उसे नॉलेज है और थोड़ा सा उसे नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से वो ग्रे स्टेट पर लाई कर रहे हैं। तो बेटा बेसिकली इस टेस्टिंग को बनाने का क्या तरीकाकार होते हैं, क्यों यूज़ की जाती है, वही चीज़ हमने डिस्कस की है कि इसे यूज़ करना कहाँ पे मकसूद या सूदमंद साबित होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले बेटा अगर किसी वेबसाइट को आपने टेस्ट करवाने किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप एक ऐसा टेस्टर हायर करते हैं जो कोडिंग भी जानता होगा थोड़ी बहुत, और जो साथ में टेस्टिंग भी जानता होगा। जब आप आके उसे हैंड ओवर करते हैं कि ये हमारी वेबसाइट ये एरर देती है, हैंग हो जाती है, ये हैक हो जाती है, इसकी एक्सेस ज़्यादा नहीं रहती, तो बेटा वो सारी चीज़ों को टेस्टर आके चेक करेगा। और इस स्टेज को या उस टेस्टर को ग्रे टेस्टर बोला जाएगा या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोला जाएगा। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पे वीक पॉइंट होंगे वो आके बेटा उन्हें ठीक कर देगा। तो इस चीज़ को बेटा क्या बोला जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि बेटा ये कब बेहतर होती है, और अगर कोई ऐसा टेस्टर हो जो थोड़ा बहुत कोडिंग भी जानता हो, अगर कोई ऐसा टेस्टर नहीं है जो आपकी कोडिंग नहीं जानता, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, वो ग्रे स्टेज पे होगा, और ऐसे करने से उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं कि इसे कब यूज़ नहीं करना चाहिए। इसे बेटा इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए जब किसी एल्गोरिदम को आप चेक कर रहे हैं। एल्गोरिदम को चेक करना क्या होता है बेटा, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप चेक नहीं करेंगे, एल्गोरिदम के रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बेटा आप उसे अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। लिहाजा इसे कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना। इसे जहाँ इस्तेमाल नहीं करना बेटा वो एल्गोरिदम्स के अंदर है, और इसे जहाँ पे इस्तेमाल करना है वो बेटा वेबसाइट है। जी बेटा आपको खांसी थोड़ा ज्यादा लगी हुई है? जी बेटा मैं आपसे मुखातिब हूँ।
जी सर, खांसी बहुत लगी है सर, मैं मेडिसिन ले आया हूँ सर। जी जी बेटा, समझ नहीं आ रही ना आज? नहीं सर, आज समझ नहीं लग रही सर। अच्छा। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है यार। ठीक है बेटा। सर फिर आपने अटेंडेंस लगा सर, मैं मेडिसिन ले आऊँ। जी सॉरी बेटा, क्या बोले आपने? सर मैं सर ऑफलाइन हो जाऊँ सर, सर आप सब डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, ऐसी बेटा कोई बात नहीं, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ ताकि सारे एंजॉय करें यार, ये गलत बात है यार बेटा। आज का बेटा जो लेक्चर सर है ठीक है, फिर आज नहीं। जी। एंजॉय कर लेते हैं सर। हाँ ठीक है, आज इंशाल्लाह मिल के इकट्ठे एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा बेटा डिस्कस कर लेते हैं अपने इसके अंदर दो चीजें हैं, और इन दो चीजों को जो हमने थोड़ा जहन नशीन करने हैं बेटा। परसों आपके पेपर है, मसला ये है। आज मेरा भी पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा, सीधी सी बात। ठीक है बटी साहब, तो बाकी इंशाल्लाह करते हैं, देखते हैं, लेकिन मजबूरी है बेटा, पेपर आपके सर पर है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जी बेटा। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। इन दो चीज़ों को हमने लेके चलना है बेटा। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो बेटा देखने वाली या याद रखने वाली चीज़ों की वो सिर्फ दो थी। इसे कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल जहाँ पे करना है बेटा वो वेबसाइट से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिस्टम है। और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना बेटा, जहाँ पे आप किसी एल्गोरिदम की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं बेटा, ये जो आपको खास तौर पर याद रखनी है। अब हम चलते हैं बेटा हमारे पास जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो बेटा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ऐसी टेस्टिंग होती है जहां पर, अल्लाह आपका भला करे, कस्टमर को सारा बैकएंड के ऊपर कोडिंग भी दिखाई दे रही होती है और उसके आउटपुट भी दिखाई दे रहे होते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर होती हैं। व्हाइट बॉक्स से क्यों बोला जाता है बेटा, कि जिस तरह शीशे का कोई बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स को क्या करते हैं आप बेटा, कि उसके अंदर कोई शो पीस आप रख देते हैं, कोई चीजें रख देते हैं, तो क्या है, जो बंदा देखता है उसे बॉक्स भी दिखाई दे रहा होता है और उसके अंदर कुछ चीजें भी दिखाई दे रही होती हैं। तो इसी तरह बेटा क्या होता है, जो टेस्टर होते हैं या जो कस्टमर होते हैं, वो चीजों की आउटपुट भी बंदा चेक करवाते हैं, उन चीजों की आउटपुट भी चेक करवा रहा होता है, और आउटपुट चेक करवाने के साथ साथ बेटा क्या करते हैं, उसकी कोडिंग भी देख रहा होता है। तो ये हमारे पास बेटा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि वो सिर्फ अपेरेंटली आउटपुट उसकी देख सकते हैं, और उसके अंदर क्या चल रहा है वो ये नहीं देख सकता। तो बेटा ये हमारे पास होती है, आई होप सो, कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जिस तरह बेटा अल्लाह आपका भला करे, किसी बंदे को नहीं पता कोडिंग क्या होती है, उसने आपको दिया कि मुझे कैलकुलेटर बना के दो। जब उसने कैलकुलेटर बना के आपको दिया, उसने 2 जमा 2 की जवाब 4 आ गया, उसने कहा ठीक है। उसने 5 जमा 5 के जवाब 10 है, उसने कहा ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बैकएंड पे कोडिंग क्या आ रही है। इसे बेटा ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। अब इसके अंदर बेटा जो याद रखने वाली चीजें हैं, वो हमारे पास कौन सी है, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन रेज होता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर किस तरह चीज़ों को टेस्ट करेगा। तो बेटा वो चीज़ों को टेस्ट इस वजह से करेगा, इस बिहाफ पे करेगा, वो चीज़ों को इनपुट देगा और उसे वो आउटपुट मिल जाएगी। उसे कोडिंग का तो बिल्कुल कतई नहीं पता। तो इस वजह से बेटा ग्राफिकल व्यू, आपने डायग्राम अगर कोई आपसे पूछते हैं पेपर के अंदर कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, आप उसके लिए थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू दे देंगे तो ये उसे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, तो बेटा ये हमारे पास है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के मुतालिक आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती। बेटा वही है जो हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, कि हमारे पास जो मोस्टली चीज़ें होंगी वो कौन सी होंगी, कि हमें सिर्फ इनपुट देंगे, आउटपुट ले लेंगे, और उसके अंदर हमें कोडिंग का कुछ भी नहीं पता। बेटा आखिरी देखिएगा, आखिरी स्लाइड है हमारे पास, कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के मुतालिक अब हम किस तरह देख सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में बेटा क्या होता है कि कोडर को पता होता है कि पीछे कोडिंग किस बिहाफ पे हो रही है। उसी बिहाफ पे बेटा वो कोडिंग को देखता भी है और उसके रिजल्ट्स भी चेक करता है। अब देख लें कि प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यूज़र के पास या टेस्टर के पास भी प्रोग्रामिंग नॉलेज हो। तो बेटा खुद भी ऐसे ही आपको, मतलब आप जाएंगे देखेंगे, वो आपको दिखाएंगे सर ये इस फंक्शन के लिए, ये इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, और साथ के अंदर कोडिंग भी लगा देंगे, जो कोडिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। और इसका इंटरली फंक्शन इस टेस्टिंग लेयर इंटरनल चीज़ों को भी वो चेक करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल कि आप कोई प्रोजेक्ट बनवाते हैं,
तो उसके अंदर देखते हैं कि ये जो चीज़ें लगा रही है ट्रस्टवर्दी है कि भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फॉर लूप में प्रोजेक्ट चाहिए या मुझे डू वाइल लूप में बना के दे। तो इसके लिए बेटा प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोग्रामिंग नॉलेज की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट था ग्रे बॉक्स का, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स का। तो हमने इसके अंदर बेटा क्या डिस्कस किया, ग्रे बॉक्स क्या होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसका मेन फंक्शन ये है बेटा कि ये कहाँ पे यूज़ की जाती है। खसूसी तौर पर बेटा जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या किसी वेबसाइट की आपने टेस्टिंग करनी हो तो बेहतर है आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करें। और इसके अंदर एक लफ्ज़ है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई टेस्टर चेक करने के लिए चाहते हैं और साथ के अंदर उसकी एरर को रिमूव करके आ जाते हैं, इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पे बेटा क्या कि इसे कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेटा जब भी किसी एल्गोरिदम को आपने चेक करने तब बेहतर है आप उसके ऊपर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को अप्लाई ना करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। तो आज हमारे पास बेटा क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होती है, इनपुट होती है और आउटपुट देके हम चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा सीन था, ये इंशाल्लाह आपने देख लेना। तो बाकी इंशाल्लाह जो रहते हैं बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और हो सको तो बेटा इस लेक्चर को भी मैं रिवाइज कर दूंगा क्योंकि आज मुझे भी मज़ा नहीं आया बेटा लेक्चर लेने का। तो इंशाल्लाह बेटा यहाँ तक, आई होप सो आपको भी समझ नहीं आया होगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लें। जी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके।